बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 का हाफ पार्ट उसका आंसर हमने डिस्कस किया था। आज हम इसका रिमेनिंग हाफ देखेंगे। क्वेश्चन है कि वेयर इज़ लंदन सिचुएटेड एंड व्हाट इज़ इट फेमस फॉर। आंसर है इसका पेज नंबर 33 पे। तो और इसका रिमेनिंग हाफ पार्ट डिस्कस करने से पहले हम इसका जो प्रीवियस हमने पहले देखा था उसको थोड़ा सा एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने कल जो देखा था वो था लंदन से रिलेटेड के लंदन जो है वो कैपिटल है किसका, ग्रेट ब्रिटेन का। ठीक है, इसके अलावा ये शहर जो है ये रिवर थैमस पे बिल्ड किया गया था। सबसे पहले इसको यानी जो स्टार्ट किया था वो रोमन एम्पायर ने, जो बहुत पुरानी एम्पायर थी, एक बहुत कदीम थी, उन्होंने इधर स्टार्ट इसको बिल्ड किया था रिवर थैमस पे ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी एडी। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी में इसको बिल्ड किया था और इसको लॉन्डिनियम कहते थे। इसके बारे में हमने इसके अलावा हमने देखा था कि इसका फेमस लैंडमार्क जो था वो है पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर, जिसको आजकल हम हाउस ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। एक टाइम था जब ग्रेट ब्रिटेन जो था बरतानिया का एक बहुत बड़ा नाम था और कह लो एक बहुत बड़ा इसके कंट्रोल में बहुत सारे कंट्रीज जो थे वो इसके अंडर आते थे। कह लो आपके बरतानिया जो था वो उस टाइम पीरियड में अपनी बहुत बड़ी आलमी ताकत था और इसके बारे में आपने 7th में पढ़ा है कि वेयर द सन नेवर सेट, यानी इतना बड़ी एम्पायर हो गई थी ये कि इसके कुछ एरियाज में स्टिल सूरज होता था। यानी आप ये कह लो कि इनका कंट्रोल जो था वो बहुत सारे कंट्रीज में हो गया था, रूल करने लगे थे, बहुत सारे मुल्कों में इनकी हुकूमत हो गई थी। बिल्कुल जैसे हमने जो है हमारा सब कॉन्टिनेंट में भी बरतानिया ने एक टाइम पीरियड था इनकी हुकूमत थी। फिर एक टाइम पीरियड 18वीं और 19वीं सदी का जो टाइम पीरियड था वो बरतानिया के अरूज का टाइम पीरियड था। और फिर हमने इस चैप्टर में क्वेश्चन 1 में भी डिस्कस किया था कि अमेरिका से जंग हुई थी, वो भी बरतानिया से लड़ी गई थी, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। तो ये वो टाइम पीरियड था जब बरतानिया का बहुत अरूज था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बरतानिया को जो था वो डाउनफॉल आना शुरू हो गया था। इसके अलावा हमने देखा था म्यूजियम और मॉन्यूमेंट्स। म्यूजियम और मॉन्यूमेंट्स का डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था। म्यूजियम्स में जो सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट आता है वो आता है टावर ऑफ लंदन। टावर ऑफ लंदन बेसिकली क्या है, एक किला है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में शाही किला है, शाही फोर्ट जिसको आप जानते हो, वहाँ पे बादशाह बैठते थे। तो इसी तरह टावर ऑफ लंदन जो है वो भी एक फोर्ट है जो बहुत पुराना है, जहाँ पे पहले बादशाह वगैरह इधर रहते थे, बैठते थे। वहाँ पे बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म भी होती थी, जैसे कैदियों को कैद कर लेना, इस तरह की दीगर और इस तरह की बातें थी रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो था टावर ऑफ लंदन जो था तो ये आज भी मौजूद है और यहाँ पे इसके बारे में कहा जाता है कोहिनूर जो एक बड़ा कीमती हीरा है वो अब वो बरतानिया के पास है। बरतानिया ने उसका जो बादशाह मलका थी उसके ताज में इसको फिक्स करवा दिया था और अब वो स्टिल उन्हीं के पास है। ठीक है, इसके बाद आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ तक कोहिनूर डायमंड तक हमने देखा था। इसके बाद मैंने आपको ये भी कहा था कि म्यूजियम और मॉन्यूमेंट्स की जो हेडिंग आएगी इसमें आपने इस सेकंड पैराग्राफ की जो 3 लाइन्स है ये आप उसमें ही ऐड करोगे। द ब्रिटिश म्यूजियम सिचुएटेड इन लंदन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर एनीवन हु इज रिसर्चिंग अबाउट द पास्ट। ठीक है, ब्रिटिश का जो म्यूजियम है वो लंदन में सिचुएटेड है और इसलिए भी इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि एनीवन किसी के लिए भी जो पास्ट से रिलेटेड हिस्ट्री को सर्च आउट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये जो ब्रिटिश म्यूजियम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये जो 3 लाइन्स है ये आप इसमें ही काउंट करोगे। ठीक है, म्यूजियम एंड मॉन्यूमेंट्स की हेडिंग में। इसके बाद हम आते हैं आज के अब रिमेनिंग पार्ट की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। मैनी अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट आर रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर एंड ऑथर एंड स्टोरीज दैट आर वेल नोन टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा जो लंदन को फेमस समझा जाता है वो उसके और दूसरे प्लेसेस हैं जिसके प्लेसेस की वजह से भी, स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारे ऑथर्स और स्टोरीज के बारे में आ जाती है, कहानियाँ हैं ऑथर्स जिन्होंने लिखी हैं उनके बारे में। दैट ऑल वेल जो बहुत सारे दुनिया के यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं जिनका इंग्लिश लिटरेचर से इंटरेस्ट है, जो लिटरेचर की फील्ड में है। दीज इंक्लूड द स्ट्रीट्स, इसमें कौन सी आ रही है, इसमें कुछ स्ट्रीट्स आ रही हैं और कुछ थिएटर्स आ रहे हैं जो फेमस हैं। उनके बारे में हम 2 का जिक्र पढ़ेंगे, ग्लोब थिएटर और बेकर स्ट्रीट। दीज इंक्लूड द स्ट्रीट्स एंड द ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का आपने नाम सुना होगा,
विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का जो है नेशनल पोइट कहा जाता है। तो ये जो था विलियम शेक्सपियर, ये ड्रामाटिस्ट था, यानी राइटर था, प्लेस की स्टोरीज लिखता था, और इसके अलावा इसने एक्ट भी परफॉर्म किए थे, और पोइट भी था ये। तो इसका बहुत नाम है, तो इसलिए यहाँ पे इसका जिक्र भी आ रहा है कि ये जो था ये उन गलियों में, यानी दिस इंक्लूड द स्ट्रीट दैट द ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर यूज्ड टू वॉक थ्रू ऑन दिस इन हिज वे टू वर्क। यानी उन स्ट्रीट में ये काम करता था, यानी जो भी अपना राइटिंग का रिटन वर्क था वहाँ पे बैठ के। आपने पहले सुना होगा कि स्ट्रीट लाइट्स थी उस वक्त, जब इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, तो वो स्ट्रीट लाइट्स में बैठ के वहाँ पे ये लोग अपना काम करते थे, यानी वो इतने डिवोटेड थे। अच्छा, अब क्या था कि यहाँ पे अपने एक्ट्स लिखता था। इसके अलावा वहाँ पे जिन स्ट्रीट्स में इसने काम किया था वहीं पे ग्लोब थिएटर के नाम से एक पहला थिएटर बना था, जहाँ पे इसके जितने इसने स्टोरीज वगैरह जो लिखते था वो एक्ट प्ले होते थे वहाँ पे। बहुत सारे स्टेज ड्रामाज, जैसे आप कहते हैं, पहले तो स्टेज ड्रामाज ही थे, टेलीविज़न तो बाद में आया, पहले थिएटर बनाए जाते थे, और वहाँ पे जो भी स्टोरीज़ को परफॉर्म करना था उसके कैरेक्टर्स होते थे, और वो उस स्टोरी को प्ले करते थे, लाइव होता था ये सब कुछ। ठीक है, इसी तरह है एक ग्लोब थिएटर के बारे में हमने डिस्कस किया है, बेकर स्ट्रीट। फिर एक और बेकर स्ट्रीट जो है वो भी फेमस है, विच वॉज द रेजिडेंस ऑफ द इमेजिनरी डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स। शर्लॉक होम्स जो है वो एक इमेजिनरी करेक्टर है। ठीक है, ये एक इमेजिनरी करेक्टर है जिसको फर्स्ट टाइम जो क्रिएट किया था वो था एक ऑथर कैनन डॉयल। कैनन डॉयल एक इंग्लिश राइटर था जिसने पहली दफ़ा शर्लॉक होम्स का करेक्टर जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था एज अ डिटेक्टिव। ठीक है, तो ये एक इमेजिनरी करेक्टर था, लेकिन ये इतना फेमस हुआ कि इसको बहुत सारे जो दूसरे राइटर थे उन्होंने भी अपनी स्टोरीज में शर्लॉक होम्स को ऐड किया। ठीक है, तो यानी ये एक जो था एक फेमस करेक्टर बन गया था। बेकर स्ट्रीट में ये रहता था, यानी बेकर स्ट्रीट थी जहाँ पे इस करेक्टर को कह लो कि शामिल किया गया कि वो इस जगह पे रहता था। तो एक इमेजिनरी करेक्टर था, जैसे आप बच्चों ने जैसे कहानियाँ पढ़ी होंगी शहजादा गुलफाम के बारे में, जल परियों के बारे में कहानियाँ सुनी थी हमने, बट वो क्या है, वो रियल लाइफ से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक इमेजिनरी करेक्टर्स हैं सारे। तो इसी तरह शर्लॉक होम भी एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। जलपरी के बारे में जैसे कहा जाता है जी वो पानी समंदरों में रहती हैं। झील सैफुल मलोक के बारे में हमने सुना हुआ है कि वहाँ पे जी जलपरियाँ होती हैं जो रात को आती हैं, बट ये सब जो है ये सब एक फेक है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी लोगों की दास्तानें हैं, कहानियाँ बनाई हुई हैं। ठीक है, तो इसी तरह शर्लॉक होम्स के बेकर स्ट्रीट रियल जगह है, जैसे झील सैफुल मलोक रियल जगह है, लेकिन वहाँ पे जो रहने वाली जलपरियों के बारे में कहानी है वो सिर्फ एक अफसानवी है। ठीक है, इमेजिनरी है। तो इसी तरह शर्लॉक होम्स जो है वो बेकर स्ट्रीट में रहता था। ये भी एक जो है बेकर स्ट्रीट जो है वो रियल में एक स्ट्रीट है, पर शर्लॉक होम्स का वहाँ पे रहना रेजिडेंस था वहाँ का। तो ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर था जो वहाँ पे रहता था, लेकिन ये था कि ये एक बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत फेमस हुआ और बहुत सारे दूसरे राइटर ने इसको यूज़ किया, तो उसकी फिर सीरीज भी स्टार्ट हुई। अच्छा, आगे है द ब्रिटिश म्यूजियम। ये वाली थोड़ी लाइन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है कि ये आपने उधर ऐड करनी है। तो ये इसमें ये हमारी हो गया। इसके बाद ये पैराग्राफ जिसमें हमने किसको डिस्कस किया, ग्लोब थिएटर को और बेकर स्ट्रीट को, शेक्सपियर के बारे में देखा और शर्लॉक होम्स के बारे में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। एन अदर इंटरेस्टिंग प्लेस दैट एक्साइट ऑलमोस्ट एवरीवन इन मैडम ट्यूसो म्यूजियम। मैडम ट्यूसो म्यूजियम है एक लंदन में जो बहुत फेमस है। इसके बारे में आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, जो हमारे न्यूज़ भी चलती हैं। यहाँ पे वैक्स से बने हुए स्टैचूज़ हैं। ठीक है, वैक्स से बने हुए स्टैचूज़ हैं इस म्यूजियम में, जो हमारे पुराने जो फेमस पीपल थे, लाइक उसमें किंग्स भी आते हैं, क्वींस भी आते हैं, सीरियल किलर्स भी आते हैं, और आजकल फिल्म स्टार्स की भी उन्होंने उनकी स्टैचूज़ बनाए हुए हैं। ठीक है, और वो बिल्कुल रियल ऐसे लगते हैं। कुछ अर्सा पहले हमने न्यूज़ में भी उसके बारे में देखा था, शाहरुख खान का स्टैचू बनाया हुआ है जिसमें लोगों ने उसके साथ खड़े होकर पिक्स बनवाई हैं और बिल्कुल वो रियल लग रहे हैं। ठीक है, तो ये है मैडम ट्यूसो म्यूजियम जो कि लंदन में है। तो विच हाउसेज वैक्स स्टैचूज ऑफ द फेमस पीपल ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ फ्रॉम किंग्स, क्वींस एंड सीरियल किलर्स एंड टू वेल नोन फिल्म स्टार ऑफ टुडे। ठीक है, इन सब के स्टैचूज बने हुए हैं।
London is also one of the largest cities in the world, and the expanded country of Greater London has the population of a little over 8 million. लंदन जो है वो सारा दुनिया के तमाम बड़े शहरों में से एक शहर है, या आप ये कह लो कि पहले कुछ टाइम पहले तक जो था वो लंदन जो था वो सबसे बड़ा शहरों में शुमार होता था, लार्जेस्ट सिटी में जो था वो पहले नंबर पे आता था। लेकिन अब जो है वो टोक्यो आता है, जापान का जो शहर है। लेकिन ये पहले जो था, हम अगर बात करें तो लंदन जो है, लेकिन स्टिल अभी भी बड़े शहरों में आ रहा है। लेकिन अब की अगर करंट कंडीशन की बात करें तो वो टोक्यो है। अच्छा, लंदन जो है वो अपनी ग्रेटर जैसे जैसे एक्सपेंड होना शुरू हो गया तो उसको ग्रेटर लंदन कहना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब इसकी पॉपुलेशन जो है वो 8 मिलियन से थोड़ी सी कम है, ठीक है। और सेकेंडली आप ये कह सकते हो कि ज़्यादा आबादी जो है वो इधर ही है। Measures have been adopted for checking the population so that it is almost just what it was 60 years ago. तो कुछ ऐसे measures या कुछ ऐसी strategies अडॉप्ट की गई हैं जो इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रही हैं। यानी इसकी पॉपुलेशन जो थी वो 60 ईयर्स पहले भी इतनी थी और अब भी इतनी ही है ऑलमोस्ट। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। अब मैं आपको इसकी रिमेनिंग हेडिंग्स मार्क करवा देती हूँ। एक दफ़ा ऐसा करते हैं, हम पहले शुरू से सारी हेडिंग्स एक दफ़ा आपको बता देती हूँ। फर्स्ट हेडिंग आई, फर्स्ट हेडिंग है इसकी लंदन। लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसमें आप ब्रैकेट वाला पार्ट कट करके लॉन्डेनियम तक मार्क करेंगे, फर्स्ट हेडिंग। फिर सेकंड हेडिंग आपने देनी है फेमस लैंडमार्क, टुडे इट्स मोस्ट फेमस लैंडमार्क से लेकर ब्रिटिश राज तक। थर्ड हेडिंग आपने देनी है म्यूजियम एंड मॉन्यूमेंट्स। लंदन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन, यहाँ से लेकर ये कोहिनूर डायमंड तक है, ठीक है। ये हमारी 3 हेडिंग्स हो गई हैं। अब इस हमने 4th हेडिंग की तरफ आते हैं। तो आज का रिमेनिंग हाफ जो हमारा वो 4th हेडिंग से स्टार्ट होता है, और 4th हेडिंग आपने देनी है, सेंटर से आपने 4 लाइन्स स्किप करनी है कोहिनूर डायमंड के बाद, ठीक है। और 5th लाइन पे आना है ग्लोब थिएटर एंड बेकर स्ट्रीट। ये आपने हेडिंग देनी है, यहाँ और को कट करके आपने एंड मेंशन करना है, ठीक है। ग्लोब थिएटर एंड बेकर स्ट्रीट। अब ध्यान से ज़रा हेडिंग आपने फोकस करनी है कि हमने किस तरह से इसको मार्क करना है। द ग्लोब थिएटर वेयर मैनी फेमस प्लेस, यहाँ पे ऑफ इज आप कट कर देंगे, मैनी फेमस प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर वर फर्स्ट स्टेज, ठीक है। प्लेज और वर्क के दरमियान में आपने ऑफ विलियम शेक्सपियर लिखना है, ठीक है। वर फर्स्ट स्टेज, यहाँ तक दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हेडिंग आपकी होगी ग्लोब थिएटर एंड बेकर स्ट्रीट। द ग्लोब थिएटर वेयर मैनी फेमस प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर वर फर्स्ट स्टेज एंड बेकर स्ट्रीट विच वॉज द रेजिडेंस ऑफ द इमेजिनरी डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स। तो ये हमारी होगी 5वीं हेडिंग, सॉरी 4th हेडिंग, ठीक है। 3 हेडिंग्स के बाद ये हमारी 4th हेडिंग होगी, जिसमें थोड़ी सी कटिंग है, तो ज़रा वो आप ज़रा ध्यान से देख लेना। उसके बाद हमारी होगी ये 5th हेडिंग, मैडम ट्यूसोज म्यूजियम। एन अदर इंटरेस्टिंग प्लेस दैट एक्साइट्स, यहाँ से लेकर ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है, फिल्म स्टार्स ऑफ टुडे। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो मैंने आज आपको रिपीट कर दिए हैं, इसकी प्रीवियस हेडिंग्स भी, और जो आज हमने रिमेनिंग हाफ की थी 2 हेडिंग्स वो भी, ठीक है। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। फर्दर एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स और सिटी को आइडेंटिफाई करना है उसकी फेमस प्लेसेस से। फर्स्ट है जी, फिल इन द ब्लैंक में डैश वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो जॉर्ज वाशिंगटन है। सेकेंड है अब्राहम लिंकन बैंड सेल्वरी इन 1861 AD, ठीक है। अब्राहम लिंकन बैंड स्लेवरी इन 1861, ये स्लेवरी है। थर्ड है द पॉपुलेशन ऑफ रशिया इज अराउंड 146 मिलियन। चाइना बिकेम अ कम्युनिस्ट कंट्री इन 1949 AD अंडर द लीडरशिप ऑफ मेओ ज़ेडोंग। फिफ्थ है इन 1945 द यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप 2 एटॉमिक बम ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। इसके बाद हमने सिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, ट्विन टावर, स्टेचूज ऑफ लिबर्टी, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, ठीक है, ये न्यूयॉर्क में है। ईस्टर्न कैपिटल सिटी, होस्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स इन 1964, तो ये टोक्यो। फिर थर्ड है रेड स्क्वायर, क्रेमलिन, पैलेस ऑफ कांग्रेसेस, ये है मॉस्को। फिर बाइजेंटियम, कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, सुल्तान सलीम मस्जिद, ये है इस्तांबुल में। रिवर थैम्स, ग्लोब थिएटर एंड ब्रिटिश म्यूजियम, ये है लंदन में। तो ये हमारा आज का कंप्लीट चैप्टर हुआ। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन विद फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिटीज।
टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।